हम अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम अपनी टीम को ट्रॉफी विश्व कप की उठाते हुए देखना चाहते हैं। शुरुआत करी जीत के साथ, छोटे थे रन लेकिन बहुत बड़ा था लक्ष्य। कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई, लेकिन फाइनली पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध चेन्नई के मैदान में भारत ने जीत लिया। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और पहला मुकाबला जीतने की खुशी एक अलग होती है, और वो खुशी भारत के सभी समर्थक मेरे को इंक्लूड करते हुए एंजॉय करते होंगे। लेकिन जब मैच शुरू हुआ था ना, जब सिक्का उछला था और जब रोहित शर्मा के सिक्का उनके फेवर में नहीं गिरा था, तो उनके चेहरे पे थोड़ा सा निराशापन जरूर था। क्यों था? क्योंकि सिक्का ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस ने जीता और कहा कि वो पहले बैटिंग करेंगे। कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी थी, उन्होंने कहा चलिए 2 खिलाड़ी बाहर जाएंगे, बाकी बाहर बैठेंगे, वो ज्यादा बेटर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, रादर की 11 खिलाड़ी अंदर रहे और तपती हुई धूप में, ह्यूमिडिटी में फील्डिंग करें। रन्स डालना बिल्कुल सही निर्णय। आई एम नॉट सरप्राइज अगर भारतीय कप्तान टॉस जीते तो वो भी बैटिंग करते। खैर, शुरुआत तो उन्होंने बहुत बढ़िया करी थी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव स्पेल था मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का। कोई सरप्राइजेस नहीं कि जब स्पिनर्स आएंगे तो ज्यादा परचेज मिलेगी। सिर्फ एक एलिमेंट था, सवाल था कि किस तरीके से कुलदीप, जडेजा और अश्विन इकट्ठे इन टैंडम गेंदबाजी करेंगे और कैसे कैसे जो ओवर्स हैं वो निकलेंगे। जब स्टीव स्मिथ आउट हुआ था ना, उसके बाद एक और क्वेश्चन लग गया कि रन्स कौन बनाएगा। लाबुशेर इतने बढ़िया फॉर्म में है नहीं, लेकिन करते करते मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि 240, 245 के आसपास जाके ऑस्ट्रेलिया टीम रन्स बना सकती है। और वो टारगेट हल्का टारगेट नहीं होता, वो तो हमने देख ही लिया कि हल्का टारगेट तो 200 रनों का भी नहीं था। क्रेडिट गेंदबाजों के लिए जरूर, क्योंकि जो स्पेल बुमराह और सिराज ने डाला ना, मुझे लगता है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पेल था। जब वापस स्पिनर्स आए तो उन्होंने वो स्पेल का फायदा उठाया और उसको कंसोलिडेट कर दिया, चाहे वो अश्विन थे, चाहे वो कुलदीप थे। लेकिन जब जडेजा गेंदबाजी करेंगे, उनको तो ग्राउंड बहुत अच्छे से पता है ना, वैसे भी चेन्नई सुपर किंग हैं वो, और फिर जब गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं, तो रविंद्र जडेजा एक अलग ही अंदाज में नजर के आते हैं। खैर, जब बैटिंग करने आई थी भारतीय टीम तो ये तो पक्का पता था। देखिए, आप माने या ना माने, आपने भी सोचा होगा कि 200 रनों का लक्ष्य बहुत आसान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतना आसानी से छोड़ेगी नहीं। और बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो दबाव भारतीय बल्लेबाज खुद पे महसूस कर रहे थे ना, खासतौर पर ईशान किशन, खासतौर पर श्रेयस अय्यर, वो सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर था, बाहर का प्रेशर नहीं था। वो आप अच्छा करना चाहते थे, विश्व कप का पहला मुकाबला खेल रहे हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो जो वो चूक हुई ना उनकी जजमेंट में, वही विकेट लेगी। और वो इतना खासा दबाव डाल गई भारतीय बल्लेबाजी के ऊपर कि फिर आपने किधर की तरफ देखा? विराट कोहली की तरफ। आप रन्स करके लाइए। केएल राहुल भाई, इनके पिछले 3-4 महीने जिस तरीके से इन्होंने रिकवरी करी है, पिछले 1.5 साल में कभी चोटिल हुए, कभी बीमार हुए, लेकिन अगेन पहले शतक लगाया और फिर एक और इतनी मैच विनिंग अच्छी पार्टनरशिप के बाद जिस तरीके से खेले, जो अंदाज था, ड्राइव्स डाउन द ग्राउंड, प्लेइंग वेरी क्लोज टू द बॉडी, एज लेट एज पॉसिबल, जितनी चीजें होती ना बैटिंग के अंदर, वो सब देखने को मिली। कोई जल्दी नहीं थी 1s-2s के साथ, क्योंकि यहाँ 300 रनों का लक्ष्य चेज नहीं कर रही थी भारतीय टीम, तो वो समय था। एंड ऑफ कोर्स चेज मास्टर विराट कोहली, आप उनको कैसे भूल सकते हैं। ऑल इन ऑल गुड स्टार्ट, क्योंकि मैच विनिंग स्टार्ट था। अगर यहाँ से भारतीय टीम हार जाती ना तो बहुत ज्यादा पिछड़ जाती, दबाव भी रहता, और कहीं ना कहीं ये भी सोचते कि इतना लंबा बैटिंग क्रम, वो भी 200 रन चेज नहीं कर पाए घर के घरेलू कंडीशंस पे, तो वो दबाव ज्यादा रहता। अब खैर वो दबाव नहीं है, आप झटक सकते हैं, वो दबाव भारतीय टीम पर नहीं है, क्योंकि मैच जीत गए। अगला मुकाबला दिल्ली के अंदर है, छोटा मैदान है अफगानिस्तान के सामने, लेकिन उस पर समय है, पहली जीत को सेलिब्रेट तो करिए, है ना। चलिए, जीती तो एक और भारतीय टीम थी अभी कुछ दिनों पहले, एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल। जी हाँ, बारिश के चलते मैच रद्द जरूर हो गया, लेकिन अफगानिस्तान, भाई क्रेडिट है अफगानिस्तान को कि वो एशियन गेम्स के फाइनल तक पहुंचे, पाकिस्तान को हराकर भी। लेकिन क्रेडिट है इंडियन टीम के लिए कि वो कितने कंसिस्टेंट रहे। गोल्ड मेडल वुमेन्स क्रिकेट के अंदर, गोल्ड मेडल मेंस क्रिकेट के अंदर, 100 से ज्यादा पदक। भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा पूरे इस एशियन गेम्स में, काबिल तारीफ। तो तारीफ करते रहिए, भारतीय टीम झंडा ऊंचा कर रही है, और टीम नहीं, टीमें झंडा ऊंचा कर रही है। मेंस हॉकी टीम भी जीत गए, सो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन इनटू द ओलंपिक्स। सो एवरीथिंग वेरी वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी फॉर इंडिया। देखिए, अब इंडिया के बाहर भी क्रिकेट हो रही है, और वो मेंस नहीं वुमेन्स क्रिकेट हो रही है। तो अभी इंडियन वुमेन्स टीम तो शुरू नहीं हुई है क्रिकेट खेलना, इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन वो खेलेंगे नवंबर एंड से उनका सीजन शुरू होगा। इंटरनेशनल सीजन, दैट इज डोमेस्टिक तो शुरू होने वाला है, लेकिन अभी जो बाहर क्रिकेट हो रही है वो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है वेस्ट इंडीज की टीम, और क्या सीरीज हो रही है, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड दौरा कर रही है साउथ अफ्रीका का।
पहले आपको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की स्टोरी बता देती हूँ कि अभी तक जो है ना T20 श्रृंखला हुई थी, और T20 श्रृंखला भले ही 2-1 जीती ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहाँ एक सर्टन खिलाड़ी हैं जिनको आप शायद पहचानते होंगे, हेली मैथ्यूज। जी हाँ, मुंबई इंडियंस से भी खेलती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो वहाँ बैटिंग कर रही है ना, इट्स बीन आउटस्टैंडिंग। प्लेयर ऑफ द सीरीज तो रही T20 श्रृंखला, हालांकि वेस्ट इंडीज हारी, लेकिन पहले मैच में 99 बनाए, वो वेस्ट इंडीज हार गई थी 2 रनों से। अगले मैच में उन्होंने फिर शतक लगाया, और वो भी नाबाद रहते हुए, नहीं आउट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैच जिताया उन्होंने और वेस्ट इंडीज टीम को जीत दिलाई। वो मैच मैंने लाइव देखा था क्योंकि गुवाहाटी में बारिश हो रही थी। सो जो बैटिंग कर रही थी क्लास, उनके साथ साथ स्टेफानी टेलर जिस तरीके से बैटिंग कर रही थी वो भी बहुत बढ़िया। सो खेल बेटर हो रहा है वेस्ट इंडीज का, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है। सिमिलर दबाव देखने को मिला जब हेली मैथ्यूज अब 2-1 से श्रृंखला खत्म हो गई है, तो अब ओडीआईस की तरफ चल पड़ी है। लेकिन पहला मैच ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से जीत गया क्योंकि हेली मैथ्यूज खेल ही नहीं था, शर्मिन कैम्बल थी कप्तान, और जहां मैथ्यूज नहीं खेलती वहीं पे एक खालीपन दिखता है जो कि वेस्ट इंडीज टीम में दिख रहा है। तो उनके साथ बहुत अच्छी टीम दिखती है, लेकिन उनके बिना बहुत ज़्यादा खराब दिखती है, इनकम्प्लीट दिखती है। समथिंग दैट द वेस्ट इंडीज टीम डेफिनेटली, आई एम श्योर, इज वर्किंग ऑन। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड दौरा कर रही है साउथ अफ्रीका का, और जब से लॉरा वुल्फार्ड कप्तान बनी है ना साउथ अफ्रीका की, तब से उन्होंने मुड़ के नहीं देखा है। पहले ही श्रृंखला के अंदर जीते तो थी, न्यूजीलैंड के ऊपर जीत हासिल करी अपनी ओडीआईस के अंदर, पहले मैच में भी रन किए, दूसरे मैच में शतक लगाया, तीसरा मैच हालांकि न्यूजीलैंड जीत गया था, अमिलिया कर ने शतक लगाया था, लेकिन लॉरा वुल्फार्ड का कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन, सुने लूस का भी कंट्रीब्यूशन है, मारिजान काप का भी कंट्रीब्यूशन है, क्लोई ट्रायन का भी, सबका है, लेकिन वुल्फार्ड कप्तान बनी है ना, प्लेयर ऑफ द सीरीज पहली ही सीरीज के अंदर, तो तारीफ तो बनती है। T20 श्रृंखला शुरू हो चुकी है, लेकिन दोनों मैचेस, पहला मैच तो रद्द हो गया था बारिश के चलते, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी, लेकिन फिर बारिश के चलते मैच रद्द हो गया। तो वो भी श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा खेलते नहीं हैं, आमने सामने होते नहीं हैं, बहुत कम खेलते हैं। लेकिन अब जो ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के चलते 3 ODI, T20 और ज़्यादातर T20 देखते हुए खेलते हुए जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 5 T20 खेल रहे हैं, क्योंकि अगला विश्व कप जो है ना वुमेन्स का, वो T20 है बांग्लादेश के अंदर, तो ज़्यादा T20 खेलेंगे। क्रिकेट के अंदर बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है देख के, क्योंकि मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट सब खेल रहे हैं। आपको मज़ा आ रहा है या नहीं? आपको ज़रूर मज़ा आना चाहिए। कंसिस्टेंटली देखते रहिए, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच है ना, वो दिल्ली में मेरे होम ग्राउंड में है, मैं रहूँगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बताएंगे अगले प्रोग्राम में। सब्सक्राइब करिए, पता चल जाएगा जैसे ही डिफरेंट स्ट्रोक्स फिर से लौट कर आएगा। थैंक यू वेरी मच।